प्राचीन समय की बात है, जब एक पवित्र पर्वत के चरणों में बसा गांव भगवान गणेश की भक्ति में मग्न था। लोग मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे। वातावरण फूलों की खुशबू और मंत्रोच्चार से सुगंधित था। लेकिन उसी समय एक घने जंगल में एक भयंकर राक्षस गजमुखासुर अपने अहंकार और शक्ति के मद में उत्पात मचा रहा था। गजमुखासुर एक श्रापित आत्मा से उत्पन्न हुआ राक्षस था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी ने उससे पूछा, वत्स, क्या वरदान चाहते हो? गजमुखासुर ने गर्व से कहा, मुझे अमृता और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे। शिवजी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए उसे पूर्ण अमृता नहीं दे सके। उन्होंने कहा, तुम्हें अपार शक्ति और लगभग अमृता प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारा अंत एक ऐसे योद्धा के हाथों होगा जो तुम्हारे समान रूप धारण करेगा। गजमुखासुर ने वरदान पाकर संपूर्ण संसार में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण किए, यज्ञ और पूजा विध्वंस कर दी और स्वयं को तीनों लोकों का अधिपति घोषित कर दिया। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए गणेश जी की शरण ली। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे विघ्नहर्ता, गजमुखासुर का अहंकार अब अति हो चुका है। केवल आप ही उसे पराजित कर सकते हैं। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर गजमुखासुर के दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से धरती हिलने लगी और आकाश में अंधकार छा गया। यह संकेत था कि एक महान युद्ध होने वाला है। गजमुखासुर ने गणेश जी को देखकर उपहास किया, तुम, एक हाथी के सिर वाले देवता, तुम मुझसे युद्ध करोगे? गणेश जी ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है, गजमुखासुर। यदि तुम अभी आत्मसमर्पण करोगे तो तुम्हें क्षमा मिल सकती है। लेकिन गजमुखासुर ने गणेश जी की बात अनसुनी कर दी और अपनी राक्षस सेना को बुला लिया। असुरों की भारी सेना ने गणेश जी पर आक्रमण किया, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और शक्ति के आगे वे टिक न सके। अपने टूटे हुए दंत और परशु कुल्हाड़ी से गणेश जी ने पूरी सेना को परास्त कर दिया। जब गजमुखासुर को एहसास हुआ कि उसकी सेना गणेश जी का सामना नहीं कर सकती, तो उसने अपने वरदान का उपयोग कर विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया। उसकी विशालकाय आकृति और शक्ति देखकर धरती कांप उठी, लेकिन गणेश जी अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। युद्ध अत्यंत भयंकर था। गजमुखासुर की शक्ति अपार थी, लेकिन गणेश जी की बुद्धिमत्ता और चपलता ने उसे परास्त कर दिया। शिव जी के वरदान को याद करते हुए गणेश जी ने भी विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और गजमुखासुर को उसी के रूप में टक्कर दी। अंततः गणेश जी ने अपनी शक्ति और युक्ति से गजमुखासुर को पराजित कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गजमुखासुर ने पराजित होकर गणेश जी से कहा, हे प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करे और मुझे मुक्ति दे। गणेश जी ने अपनी करुणा दिखाते हुए कहा, तुम्हारा अत्याचार अब समाप्त हो चुका है। शिव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हें मोक्ष दिलाएगी। तुम्हारा नाम अब संसार में अहंकार के अंत और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद गणेश जी ने गजमुखासुर का अंत कर दिया और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। देवताओं और भक्तों ने गणेश जी की जय जयकार की। संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। उस दिन से गजमुखासुर की कहानी यह सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान की शरण में ही सच्चा मोक्ष मिलता है।